का नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आया हुआ है या फिर एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये आ सकता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब उन दोनों साइंटिस्ट ने इस लॉ में बोला क्या, इस नियम में वो कहे क्या, इसमें इसमें वो ये बोले क्योंकि यहाँ पे सभी को डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना था, ठीक है। तो पता लगाने के लिए क्या, जैसे मान लो किसी को होता है ना, किसी का हड्डी टूट गया हो या फिर कुछ हो गया हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरे। तो देखो, तो मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट क्या बोले कि यदि हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, डीएनए बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है। डीएनए बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे किसी का हड्डी टूट जाए तो कुछ भी हो जाए, तो जब भी वो जाता है डॉक्टर के पास, तो उसको क्या लिखा जाता है, एक्सरे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एमआरआई वगैरह इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि वो महंगा आता है, ठीक। तो इधर के लोग अफोर्ड भी नहीं करते, उसी को एक्सरे में दिए 400 रुपये लग जाए, तो ये डॉक्टर मैंने छोड़ दिया ना करने 300 रुपया, उसमें भी वो मतलब कि बार्गेनिंग करवाने लगता है क्या। गांव घर में है 50 रुपया, नहीं है 100 रुपया, नहीं है, होने लगता है ना। जहाँ पे वो करवाने जाएगा वहाँ पे बहुत जगह भी करवाता है, गांव घर की महिला, बाप रे बाप, ब्याह करके देखो ना पता चल जाएगा। लव मैरिज करके देखो पता चल जाएगा, 1 रुपया दहेज नहीं देगी। तो देखो, तो उन्होंने क्या बोला कि एक्सरे बम्बार्डिंग जो करेंगे ना, तो एक्सरे बम्बार्डिंग जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल पार्ट है, उसके बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या टूटा है, क्या टूटा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम एक्सरे करते हैं कि बॉडी के किसी ऑर्गन का, कि उस ऑर्गन के बारे में पता लगाने के लिए कि वो कहीं पे टूटा है या कुछ गड़बड़ी तो नहीं आई है, तो क्यों ना हम क्या करें कि एक्सरे मारे सेल्स के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि सेल के ऊपर में, सेल के अंदर ही तो डीएनए भी है, तो क्यों ना हम सेल को भी वैसे ही, सेल का भी हम एक्सरे करें और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा लें। इन्होंने किया भी, सेल के ऊपर एक्सरे मारा, तो जब उन्होंने मारा लेकिन उनको क्लियर स्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिल सका, तो सिर्फ वो ये बताए, आगे बताएंगे इस टर्म का मतलब, पीरियडिसिटी का मतलब, कि सिर्फ वो ये बताए कि उसकी जो पीरियडिसिटी है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि जब हम आएंगे डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की ओर बढ़ेंगे, तो जब हम उसके खोज की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहला आएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक का नाम था मॉरिस विल्किंस एंड दूसरे का नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये दोनों साइंटिस्ट सेल के ऊपर में एक्सरे मारे, किसका पता लगाने के लिए, डीएनए का पता लगाने के लिए। लेकिन डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर तो इनको नहीं मिला, लेकिन ये इनमें एक चीज हो गया कि इन्होंने ये बोला कि डीएनए की पीरियडिसिटी जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, उन्होंने इतना बताया, ठीक है। यानी कि ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताने में, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। फिर एक साइंटिस्ट है एरविन चार्गव, ठीक है। अब एरविन चार्गव भी एक रूल दे दिए, वो क्या बोले, अब वो सबसे बढ़िया उनका हुआ, वो क्या बोले कि वो डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर गए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला, जो कल हम बतलाए हुए थे कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन बराबर होता है। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में A+G बराबर C+T होता है। यदि हम बात करें ए की, तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यदि हम बात करें गुआनिन की, तो गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसको मैंने कल बताया भी हुआ था कि इसको लाइन के रूप में इसको लिखवाएंगे भी। तो एरविन चार्गव क्या किए, उन्होंने वो सारी चीजें बतलाई, तो उनका कोई फ्लॉप कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया उन्होंने दिया और उनका सभी ने एक्सेप्ट भी किया, और आज तक हम उस चीज को
पर भी रहे। उसके बाद साइंटिस्ट आए वॉटसन एंड क्रिक, और वॉटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया और वही बतलाए कि डीएनए का जो मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, उसमें दो स्ट्रैंड होता है, घुमावदार होता है, ठीक है, और साथ ही साथ डीएनए और एक एक घुमाव में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर भी दे दिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है और इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी वो बतला दिए। तो ऐसे होता है डेरिवेटिव डीएनए के स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? याद डाउट है किसी को? इसे खड़ा करवा के पूछे अभी जो बोले हैं तो बताओ। अभी जो बतलाया कि डीएनए के स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो क्या बोलोगे उसको? कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बस कोई बात नहीं, तुम ऐसे समझा दो, मत करो, बोलो। बोलो, कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? आगे हाँ, जो हम बतलाए उसको थोड़ा भी है, 2-3 लाइन भी तो उसमें बोल सकते हो ना। सबसे पहले स्टेनोग्राफी के द्वारा किया गया, इसमें दो अच्छी के बीच का डिस्टेंस बताया गया, डिस्टेंस जो कि बाद में सही भी साबित हुआ। इसके अलावा एक और कुछ नहीं बता पाया, इसका मॉडल उतना अच्छा ज्यादा नहीं हो पाया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया एडविन तो वो यूरिन बाय पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1 दिया। इसके बाद एडमिन मतलब प्यूरिन में एडेनिन और पायरिमिडीन में थायमिन डबल बॉन्डिंग बनाएगा, वार्निंग हाइड्रोक्सिक ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा, ये सब बता दिया। इसका ज्यादा हुआ पॉपुलर। उसके बाद दूसरा आया वाटसन है, वो बताया कि डबल हेलिक्स होता है, उसका मॉडल पूरा नहीं है। इतना ही तो बनाना बताना था, लेकिन ये भी नहीं पता पाओगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या, इसमें तुम लोगों को दिक्कत होता है। चलो लिखो, डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर में लिखो पहला एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, डेरिवेटिव ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर में लिखो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, it was given by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। It was suggested that structure of DNA was suggested it was suggested that structure of DNA was short of helix, short, short of helix, helix, with 3.1 angstrom periodicity, with 3.1 angstrom periodicity, with 3.1 angstrom periodicity। वो तो एंगस्ट्रॉम लिखने में नहीं आया होगा, पक्का वो एंगस्ट्रॉम लिखा होगा ANGSTROM, है ना? PERIODI
DITY पेरियोडिसिटी ये लिखिए था। अरे एंगस्ट्रॉम लिखने नहीं आता है। वाह, क्या लिखिए वो एंगस्ट्रॉम है। मेरा नंबर हो कि ना मेरा मतलब लिख दीजिए। चलो लिख अगला पॉइंट 3.1 angstrom periodicity, but they had not but they had not proposed but they had not proposed but they had not proposed defective model of for DNA. Defective model for DNA. Defective model for DNA. Defective model for DNA. दूसरा लिखो एरविन चार्गफ रूल। एरविन चार्गफ रूल। एरविन चार्गफ रूल। एरविन चार्गफ रूल नहीं लिखा जाता है। राधे राधे for double stranded DNA for double stranded DNA purine and pyrimidines are occurs in equal amount occurs in equal amount EQUAL equal amount अगला पॉइंट लिखो purine found in DNA are purine found in DNA purine purine found in DNA are adenine and guanine अगला पॉइंट लिखो pyrimidines of DNA are pyrimidines of DNA are thymine and cytosine ठीक है। अब यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट थे एरविन चार्गफ ये यहाँ पे क्या बोले कि डीएनए और आरएनए सॉरी यदि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों का जो अमाउंट है वो सेम ही होता है। इधर ध्यान दो। इन्होंने क्या बोला कि यदि हम डीएनए की डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों का अमाउंट डीएनए के अंदर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी बोले कि यदि हम बात करें प्यूरिन में तो प्यूरिन प्रेजेंट हो डीएनए में जो प्यूरिन प्रेजेंट होता है एडेनिन और गुआनिन और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन।
यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस जी बराबर c प्लस टी। अब यहाँ पे यदि खुद ही जाओगे, मैथ फिजिक्स पे आओगे तो पता होगा a प्लस जी, इधर ध्यान दो, a प्लस जी अपॉन c प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी कि प्यूरिन अब प्यूरिन बटा पायरीमिडीन बराबर कितना हो जाएगा 1। यदि हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, यदि हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि a प्लस जी अपॉन सी प्लस सी, ये क्या होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट में। उसके बाद यदि हम बात करें यूकैरियोट की, यदि हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में a प्लस जी अपॉन सी प्लस सी यदि की बात करें तो ये 1 से बड़ा होता है। तो यही दिए थे रूल एरविन चार्गव नामक साइंटिस्ट, नोट कर लिया।